नमस्कार नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ है दिल्ली प्रदेश डेलीगेट मिस्टर जुगल किशोर जी। जुगल जी, बात करें नगर निगम चुनाव की, आने को हैं, ऐसे में नगर निगम के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों? मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि नगर निगम में केजरीवाल जी नूरा कुश्ती करा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि दिल्ली में सरकार को हमेशा केंद्र से बजट आता है दिल्ली सरकार को, और जब दिल्ली सरकार को बजट आता है तो दिल्ली सरकार प्रोवाइड कराती है एमसीडी को। अब एमसीडी को सरकार ने प्रोवाइड नहीं कराया बजट पिछले 6 महीने से। आज वो उन्हें पता दिख रहा है कि दिल्ली के अंदर एमसीडी में केवल बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस की सरकार थी तो आपने कभी भी देखा होगा 2014 तक एक भी रुपया कभी भी कर्मचारी का नहीं रुका, क्योंकि कांग्रेस हमेशा गरीब का ध्यान रखती थी और हमेशा कांग्रेस देना चाहती थी। लेकिन अगले 1 से 1.5 साल के अंदर एमसीडी के चुनाव हैं, केजरीवाल जी की निगाह उस पर टिकी हुई है। वो बजट को रोककर धीरे धीरे स्लो मोशन में देना चाहते हैं, जिससे लोगों में उबाल आए और ये बीजेपी के खिलाफ जाए और कांग्रेस के खिलाफ जाए, क्योंकि ये कांग्रेसी वर्कर थे जितने भी थे। इनको लग रहा है कि केजरीवाल जी हमारे भले की सोच है, लेकिन केजरीवाल जी जैसा स्लो पॉइजन कोई भी नहीं दे रहा। ऐसा क्यों लगता है कि वो स्लो पॉइजन दे रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि मैं बेटा हूं, तुम्हारे घर का बड़ा बेटा हूं, कोई भी दिक्कत है मुझे बताओ। ऐसा क्यों लगता है आपको? आपने भी देखा होगा कि दिल्ली के अंदर एक चीज़ बताइए, बड़े बेटे हैं, मानते हैं हम बड़े बेटे हैं, केजरीवाल जी सम्मानित हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री, हमारे भी मुख्यमंत्री। आज जो आपने देखा होगा कि कोरोना का माहौल चल रहा है, कोरोना के माहौल में पिछले 3 महीने से, जब कोरोना बिल्कुल हाई पर था और पूरे दिल्ली के अंदर और देश के अंदर लॉकडाउन था, केजरीवाल जी एक भी दिन अपने किसी क्षेत्र में गए, किसी दिल्ली वासी से मिले? उन्होंने कोई लाइव करके किसी से पूरा नहीं बोला। केवल कांग्रेस रोड पे थी, कांग्रेस की रसोई चली, कांग्रेस के वर्कर ने अपनी जान को जोखिम में डाला। चौधरी अनिल हमारे प्रदेश अध्यक्ष, राहुल गांधी जी, आपने देखा होगा जब लॉकडाउन की वजह से लोग पदयात्रा कर रहे थे तो राहुल जी खुद दिल्ली के रोडों पर निकल कर आए और लोगों से मुलाकातें की। आप कह रहे हैं कि आप जनता के साथ है, कांग्रेस जनता के साथ है, लेकिन ऐसा क्यों कि कांग्रेस वापसी ही नहीं कर पा रही है किसी भी सीट पर? ऐसा नहीं है मैडम, हर चीज़ को आपने देखा होगा कि 2014 तक जो हमारा रेपो रेट था वो 8 पॉइंट जीडीपी थी, आज -23 जीडीपी है। तो लोगों की जेब पे ही तो डाका डाला है ये। कोरोना के काल में मान लो आप, चाहे उसको बिजनेस सिलो के मजे से मान लो, लेकिन आने वाला समय जो कांग्रेस का ही है। कांग्रेस में संगठन और कार्यकर्ता कहाँ हैं? कांग्रेस के कार्यकर्ता और संगठन हर घर में हैं, केवल हमें उनसे संपर्क साधने की जरूरत है। कब तक संपर्क आएगा और कब तक आप लोगों के बीच में आ जाएंगे? अभी कुछ ही समय जा रहा है कि थोड़ा सा आप देख रहे हो कि कोरोना फिर दोबारा हाई पर होने जा रहा है और नए नए केस निकल रहे हैं डेली। 3800 4000 दिल्ली के अंदर भी हैं। जब ये थोड़ा सा और हल्का पड़ जाएगा, यानी कि हम सोच रहे हैं कि जनवरी से या दिसंबर से, अब ये त्योहार भी आ रहे हैं 2-4, दीपावली आ रही है, दशहरा आ रहा है, नवरात्रे चल ही रहे हैं हमारे। हम अध्यक्ष जी ने अभी बोला है कि भाई कमेटियां बनानी शुरू हो जाएंगी हमारी जनवरी से, और कार्यकर्ता भरपूर हमें रोड पे दिखाई देगा। क्योंकि बीजेपी ने तो अपनी टीम तैयार कर ली है नगर निगम चुनाव के लिए, वो कमर कस के खड़ी है। देखो, हर पार्टी का एक अपना लेवल होता है और अपने तरीके से चलती है। ये हमारा तरीका नहीं है, ये तरीका हमारे अध्यक्ष जी का है। वो जिस तरह से सुनिश्चित करेंगे हम उसका पालन करेंगे। सर, अगर आपको क्या लगता है कि अगर नगर निगम में वापसी करेगी कांग्रेस, और क्यों करेगी, किन मुद्दों के साथ करेगी? आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर स्वच्छ भारत अभियान के तहत दिल्ली को सबसे पुअर का अवार्ड मिला है, और खासकर पूर्वी दिल्ली को। क्या इससे पहले दिल्ली नहीं थी? कांग्रेस के टाइम में आपने देखा होगा सफाई व्यवस्था को। आज पिछले 5 साल से जब से केजरीवाल जी बैठे हैं, जब से ही पोल्यूशन और एनजीटी का मुद्दा क्यों उठता है? उससे पहले दिल्ली नहीं थी क्या? आपने देखा होगा समय से पहले अगर आप कोई भी चीज़ को लोगे, उसको नियमित रूप से, सुचारू रूप से उसको चलाने की वाक्य करना चाहिए आदमी को। आपने एक चीज़ और नोट करी होगी कि अभी पराली बता रहे हैं कि दिल्ली के अंदर किसानों से मामला जुड़ा हुआ कि पराली जलानी शुरू हो गई,
और वो कह रहे हैं कि दिल्ली में हमने दवाई भी छिड़कवा दी। जब आपने दवाइयाँ छिड़कवा दी तो पराली जलने का मतलब ही नहीं बनता, उसका खाद बन जाएगा ऑलरेडी। तो आप अभी से पोल्यूशन चिल्ला रहे हैं और 23 मार्च तक गाइडलाइन जारी करी है आपने, दिल्ली सरकार ने। आप ये बताइए 4 महीने मजदूर कहाँ जाके रुकेगा और किस के घर जाके खाना खाएगा? रोजगार की बात करें, युवाओं की बात करें, बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, हम साथ दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें, केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने तो जॉब पोर्टल स्टार्ट किया है, जॉब्स दे रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? मैडम, आप भली बात ही जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से आप ज़मीनी वर्क करते हैं। मैं कहता हूँ आपको सैल्यूट है, आपके चैनल को सैल्यूट है। आप जितनी मेहनत गलियों में करते हैं और हमारे जो भारत टीवी के जितने भी एंकर हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। वो हर गली में, हर नुक्कड़ पर जाके अपने ये चीज़ें रखते हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो रोज़गार पोर्टल शुरू करा है केजरीवाल जी ने, बहुत अच्छी बात है अगर किसी को रोज़गार मिलता है, लेकिन उसमें सरकारी व्यवस्थाएं कहाँ हैं? केवल और केवल प्राइवेट दुकानदारों के लिए है वो पोर्टल। एक छोटा सा कोई ट्यूशन पढ़ाने वाला हो, किसी को ट्यूटर नहीं मिल रहा हो, और दूसरा किसी दुकानदार को शिवपन नहीं मिल रहा हो, सफाई कर्मचारी नहीं मिल रहा हो, किसी को बेचारा थर्ड क्वालिटी यानी हाई क्लास का कोई सरकारी नौकरी देने के लिए आप एक बात बताइए, आपने कौन सी व्यवस्था बनाई? जुगल जी, बात करें सरकार की, वो तो सब कुछ प्राइवेट करते जा रहे हैं। हर एक जगह आप जाएं तो प्राइवेट ही होता जा रहा है, सरकारी नौकरियां बची कहाँ हैं? मैडम, सरकारें किसने बनाई है? पब्लिक ने बनाई है। और पब्लिक क्या चाहती है? सरकारी में हिस्सा। क्या 70 साल से सरकार के अंदर हिस्सा नहीं था क्या? आज ये निजीकरण में क्यों जा रहे हैं? इसका कोई विषय है? कोई पूछने वाला है इनसे? आप एक बात बताइए, हमारे जो बुजुर्ग थे वो हमसे ज़्यादा समझदार थे, जिन्होंने कांग्रेस को हमेशा केंद्र में और हर राज्य में रखा, क्योंकि उन्हें पता थी कि जो पार्टी या जो, मैं अब एक बात करना चाहता हूँ छोटी सी, बहुत लंबा हो जाएगा वैसे तो, कि जो घर का बच्चा सबसे ज़्यादा मेहनती होता है, आप उसी को क्यों दुत्कारते हो? हर बार में आवाज़ क्यों देते हो? सबसे नालायक बेटे को कोई नहीं बुलाता और ना ही उससे कोई शिकायत करता है, ना ही उससे हिसाब पूछता है। ये क्या कारण है? तो कहना यह है कि जब आपने हमें दुत्कारा है तो प्यार भी आप ही करोगे। कांग्रेस आएगी और ज़रूर आएगी।